कौशाम्बी में मंझनपुर नगरपालिका को अब तक राजस्व और पब्लिक प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड नहीं सौंपा गया है। बता दें कि 21 दिसंबर 2020 को मंझनपुर को नगर पंचायत से नगरपालिका का दर्जा मिला था, जिसमें सदर तहसील के 23 गांव शामिल किए गए थे। लेकिन 4 साल बाद भी सीमांकन और चिन्हांकन नहीं हुआ है। ऐसे में पब्लिक प्रॉपर्टी की सुरक्षा और संरक्षण पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि तहसील ने भी अब तक गांव का सीमांकन नहीं कराया है। नगरपालिका और तहसील की ड्यूटी पर लापरवाही के भी आरोप लगे हैं। मामले पर ईओ प्रतिभा सिंह ने कैमरे पर बयान देने से इनकार कर दिया। प्रशासनिक कार्य में देरी से जनता में नाराजगी है। सीमांकन और रिकॉर्ड सौंपने का इंतजार कब खत्म होगा, इसे लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। कौशाम्बी जनपद के भरवारी नगर पालिका और मंझनपुर नगर पालिका के राजस्व और पब्लिक प्रॉपर्टी का तहसील से अब तक रिकॉर्ड नहीं सौंपा गया है। बता दें कि बीते माह 4 साल बीत गए हैं। 21 दिसंबर 2020 को नगर पंचायत से नगर पालिका को मंझनपुर का दर्जा मिला था। सदर तहसील से 23 गांव नगर पालिका में जोड़े गए थे। बीते 4 साल बीत जाने के बाद भी अब तक इन गांवों का सीमांकन और चिन्हांकन नहीं कराया गया है। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि बीते 4 साल बीत जाने के बाद भी आखिर इनकी पब्लिक प्रॉपर्टी और संरक्षण पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का यह गृह जनपद है, लेकिन और भारतीय जनता पार्टी के दोनों नगर पालिका अध्यक्ष भी हैं। अब सवाल यह है कि इन अधिकारियों ने या तहसील के उच्च अधिकारियों ने अब तक इन पर क्यों नहीं ध्यान दिया है। आखिर यूं ही कब तक चलता रहेगा। कौशाम्बी से नवनीत सिंह, प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के लिए प्रोबेशन अधिकारी प्रचार प्रसार कर योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। स्पॉन्सरशिप योजना, बाल विकास योजना, कन्या सुमंगला योजना, विधवा पेंशन योजना के लाभ के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी तरह पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना, वन स्टॉप सेंटर योजना, चाइल्ड हेल्पलाइन योजना, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला और बाल सम्मान कोष योजनाएं शामिल हैं। इसी तरह विधवा पुत्री शादी अनुदान योजना और विधवा से विवाह करने पर दंपत्ति पुरस्कार योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन लगातार प्रयासरत है। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं, बच्चों और वंचित वर्गों को सशक्त बनाना है। इसके तहत प्रशासन जागरूकता कार्यक्रमों, प्रचार प्रसार और लाभार्थियों की पहचान कर योजनाओं का लाभ प्रदान कर रहा है। जिला प्रशासन द्वारा इन योजनाओं को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने के लिए वार्ड स्तर पर प्रयास भी किए जा रहे हैं, जिसमें से हमारी जो हम बोलेंगे कि फ्लैग स्कीम्स हैं वो है स्पॉन्सरशिप स्कीम, जिसके तहत जो निराश्रित बच्चे हैं या जो भिक्षा मांगने वाले बच्चे हैं या जो बच्चे अनाथ हो गए या जो अत्यधिक निर्धनता में जीवन यापन कर रहे हैं, उनको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हर महीने 4000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए हमारे विभाग में अभी तक 895 आवेदन हमें प्राप्त हो चुके हैं, जो स्क्रूटनी के स्टेट में भी है, और जैसे ही वो कंप्लीट होता है तो उन बच्चों को ये राशि मिलना शुरू हो जाएगी। विधवा पुनर्विवाह क्या है, इसके बारे में क्या सरकार